एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। और एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी है, तुम उसे निकाल के लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल के लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने लोग तुमसे मिलेंगे उन सभी लोगों से तुम इस घड़ी की कीमत पूछ के आना। अब वो लड़का उस घड़ी को बाजार लेकर चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने घड़ी की कीमत 500 रुपया, तो किसी ने 800 रुपया और किसी ने 1000 रुपये बताई। सभी लोग उस लड़के को घड़ी की कीमत अलग अलग बताई, तो कई लोगों ने एक जैसी कीमत बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस गया और उनसे कहा कि पिताजी, लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताया। किसी ने 500 रुपये बताया, तो किसी ने 1000 रुपये बताया, तो किसी ने 800 बताया। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा ठीक है, घड़ी को तुम वापस अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को वापस बुलाया और उसने फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी वापस लेकर आता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वो दुखी मन से फिर से घड़ी लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा, बेटे, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों से गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम्हें इसे किन चीज़ों पर उड़ा रहे हो। और उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसने बड़ा बदलाव सा आ गया। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया, उन्हें सारी बात बताई और उस दिन के बाद से लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम इसे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर तुम एक बार इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो अगर आप इस कहानी को कई और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर
कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।